किसान अपनी मेहनत से फसल का अच्छा उत्पादन तो कर लेता है, लेकिन जब बात भंडारण की आती है तो उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता था। किसानों की इसी परेशानी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने युद्ध स्तर पर काम करते हुए कोल्ड चेन परियोजना की शुरुआत की। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने छिंदवाड़ा जिले स्थित वी नेचुरल स्पाइस पार्क, जो वर्ष 2009 में केंद्रीय वाणिज्यकर मंत्री कमलनाथ ने चालू किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से पार्क बंद हो गया था, जिसे आज पुनः केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने चालू किया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि इंडस्ट्री दोनों के लिए फूड प्रोसेसिंग संस्थान रीढ़ की हड्डी है। दुनिया भर में भारतीय खान पान के प्रति रुचि बढ़ी है, लेकिन साथ ही उम्मीद की जाती है कि इसमें नई खोज या अनुसंधान होते रहे। वहीं निफ्टम इस काम को बखूबी निभा रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी सब्जी, फल या अनाज हो, शीघ्र खराब हो जाता है, इसे लंबे समय तक कैसे ठीक रखा जाए। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी सफलता है जो हमारे जो सदस्य प्रधानमंत्री जी हैं, तो हम तमाम मंत्रियों से कहते हैं कि कंप्लायंस कम करो। जब मैंने पूछा भाई ये किसका है स्पाइस एरिया, आपको आश्चर्य होगा कि मैंने दिल्ली 3-4 फोन लगाकर स्टाफ को कहा तो पता चला कि कभी जैसे भटूरा क्लब नहीं बन जाता, ऐसी हालत में ये चीजें पैदा हुई। इसलिए उनका भविष्य कभी बहुत सुरक्षित नहीं हो सकता, क्योंकि ये समस्या का समाधान चाहिए तो उसके लिए नीति स्पष्ट होनी चाहिए और नियत ठीक होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ना तो नीति स्पष्ट थी और ना नियत अच्छी थी। सब्सिडी खाने की मंशा वाला आदमी उद्योग नहीं चला सकता, और इसलिए मुझे लगता है कि हम पहले, मैंने अध्यक्ष जी को कहा था कि भाई सरकार ये काम नहीं करेगी, इसलिए आप किसी बाहर को ढूंढिए, मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। जो उद्योग चला सकता है उसी को हमें मदद करनी चाहिए, और इसलिए मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा प्रयास है। लोकेशन अच्छी है, क्षेत्र अच्छा है, और जो रॉ मटेरियल चाहिए उसके लिए हमें दूर नहीं जाना। कोई अनुकूल ना हो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं, उसके बावजूद भी एक प्रकार से खंडहर होते हुए उस उद्योग को जीवन मिला है आज, ये हम सबके लिए गर्व की बात है, प्रसन्नता की बात है। मैं दूध के जहाज को बचा लिया ये नहीं कहूँगा, लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा कि ये वीरान होते हुए क्षेत्र को वीरान होने से पहले उसको बचा लिया गया, और ये देश की संपत्ति है। प्रधानमंत्री जी बड़े साफ शब्दों में कहते हैं कि उत्पादन बढ़ा, तो उत्पादन बढ़ा है तो फिर उसकी उम्र भी बढ़नी चाहिए। और इसलिए पहले जो हमारी टॉप स्कीम थी जिसमें लहसुन, प्याज और टमाटर था, अभी हमने उसमें 22 चीजें जोड़ी है, उसमें फल और सब्जियां भी। ये भी आज की जानकारी में जब भी किसी उद्योगपति को जानकारी मिलेगी तो जो बातें हमारे 2 पूर्व वक्ताओं ने कही कि सब्जियां हैं सड़ जाती है, स्वाभाविक है। जो चीजें जल्दी सड़ती है उनकी उम्र को कुछ हद तक अगर हम बढ़ाएंगे तो ये सिर्फ किसान का फायदा नहीं है, ये सिर्फ व्यापारी का फायदा नहीं है, ये देश का फायदा है, किसी के तो काम आएगा। और इसलिए मुझे लगता है कि दूसरा चरण है रिजर्वेशन का, उसकी उम्र कैसे बढ़े, तो डिहाइड्रेशन उसका तरीका हो सकता है। एक टाटा अटर्नल एनर्जी वालों ने टेक्नोलॉजी ईजाद की है जिसमें वो प्याज की लाइफ को 1 साल तक के लिए बढ़ाने का दावा करते हैं, और वो 3 प्लांट चल भी रहे हैं, मैं देवास में देख कर आया। और उसने कहा कि 2 बातें प्याज में होती है,